गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता बेसिकली विद्यार्थियों के लिए है, हर विद्यार्थी के लिए। जो आदमी अपने आप को विद्यार्थी मानता है उसके लिए है। विद्यार्थी आप सभी हैं, यहाँ जो साइड में बैठे हैं ये विद्यार्थी हैं। हम सब जीवन भर सीखते हैं। 80 साल की उम्र में भी आदमी विद्यार्थी है। आदमी बचपन में शुरुआत जैसे करता है तब भी विद्यारंभ संस्कार होता है उसका, तब भी विद्यार्थी है, और जब समापन होता है तब भी विद्यार्थी है। हमारी आत्मा अनंत यात्राएं करती हुई चलती है। गीता एक ही चीज बताती है कि आत्मा की यात्रा अनंत है, और उस अनंत यात्रा में जितना ज्ञान अर्जित कर लोगे उतना ज्ञान तुम्हारे लिए उपयोगी है। इसलिए विद्या, शिक्षार्थी नहीं कह रहा हूं मैं, शिक्षार्थी तो एमए गोल्ड मेडलिस्ट लड़के भी हमारे बीच में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्ड मेडल लेने की अभिप्सा रखते हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने की अपेक्षा रखते हैं। ये शिक्षा के बारे, शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं। शिक्षा में कुछ मिल जाए तो कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं है। शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय जीवन में आना चाहिए, और जब विद्या आती है और शिक्षा आती है तो आदमी के अंदर विनम्रता आती है। जब विनम्रता आती है तो आदमी निरहंकारिता पैदा करता है। इसलिए विद्या का अर्थ है अपने जीवन में ऐसा भाव पैदा कर लेना, जिज्ञासा का भाव, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें ब्रह्म के बारे में जानना चाहिए। ये सबसे पहला पाठ है जो वेदांत दर्शन पढ़ाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता विद्यार्थियों के लिए है। उम्र, समस्याएं, विद्यार्थी जीवन के द्वंद्व, आवश्यकताएं, सारी चीजों को गीता फुलफिल करती है। जितने भी विद्यार्थी जीवन के द्वंद्व हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सबको ये गीता पूरा करती है। इसलिए गीता को सुनना और गीता को सुन करके उसको जीवन में उतारना, यह द्वंद्वों का समाधान है, कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन है। एक प्रकार से हमारी जितनी भी परेशानियां हैं उन सबका उपचार है, चाहे वो शिक्षकों की हो और चाहे विद्यार्थी की हो, चाहे गृहस्थों की हो चाहे सन्यासियों की हो, और चाहे वो बच्चों की हो और चाहे युवकों की हो, सबकी समस्याओं का समाधान इसके अंदर है। हमारी सारी विद्याएं, सारे के सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, ये शास्त्र परंपरा जो हमारी जितनी भी है, ये गुरु शिष्य परंपरा में जन्मी है। गुरु शिष्य परंपरा में जन्मी। गुरु ने बोला, शिष्य ने नोट किया। गुरु ने बोला, शिष्य ने सुन लिया। शिष्य ने सुन के याद कर लिया। याद करने के बाद अपने शिष्य से कहा, उसने अपने शिष्य से कहा। सुनते 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 आज हमारे पास गीता का ज्ञान है। ये कैसे आया? श्रुति, सुनते सुनते। तो गीता क्या है? श्रुति। गीता समस्त उपनिषदों का सार है। गुरु के पास बैठकर जो उपदेश सुना जाए, आध्यात्मिक अनुभव सुने जाएं, गुरुमुख की जो वाणी है उसका नाम है उपनिषद। उप यानी पास, निषद यानी बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। जिसने गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है, उपनिषद उनका सार अगर है तो गीता है। सभी, व्यास जी कहते हैं सभी उपनिषदों का सार है गीता। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य जो वेद व्यास जी ने लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। अब ये संस्कृत बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, मैं बताता हूं कैसे सरल कितनी है। सर्व उपनिषदो, संधि विग्रह कर दी, सर्वोपनिषदो, सर्व उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाय हैं। गावो यानी गाय। सारे के सारे उपनिषद गाय के समान हैं, गौ माता के समान है। दोग्धा गोपाल नंदन, आपकी गीता में 6 नंबर का वो है, श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य के अंतर्गत। दोग्धा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन श्री कृष्ण उसको दोहने वाले हैं। गाय को दोहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। पार्थो वत्स, पार्थ यानी अर्जुन, वत्स यानी बछड़ा। सिंपल है ना संस्कृत। गीता की संस्कृत धीरे धीरे इतनी सरल लगने लगेगी कि हमारे बच्चे आपस में गीता में संस्कृत में बात करने लगेंगे धीरे धीरे, अगर अच्छी बढ़िया 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 अभ्यास हो गया तो। पार्थो वत्स, पार्थ यानी अर्जुन, प्रथा का पुत्र। प्रथा कुंती का नाम था। अर्जुन का कई नाम है। मैं एक बार बीच में एक जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के तुम्हारे होते हैं ना, प्रश्न पत्र होता है, ऐसे गीता का प्रश्न पत्र आएगा तुम्हारे पास। ऐसे ध्यान का भी इस बार प्रश्न पत्र मैं रखूंगा। जब गीता का प्रश्न पत्र रखूंगा तो पूछूंगा अर्जुन के कितने नाम हैं जो गीता में आए हैं, तुमको बताना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के कितने नाम है जिसमें आए हैं, तुमको बताना पड़ेगा। इसमें पार्थो वत्स, पार्थ बछड़ा है।
सुधि भोक्ता, सुधीर भोक्ता। सुधीर भोक्ता का मतलब होता है शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। सुधि यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाला। अगर तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, कुधान्य खाते खाते गलत गड़बड़ा गई है, तो तुम इसके भोक्ता नहीं हो। कौन भोक्ता है? शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य इसका भोक्ता है। आगे लिखते हैं दुग्धम गीतामृतम महत। दुग्धम गीतामृतम महत। दुग्ध यानी दूध, गीतामृत यानी गीता का अमृत, और महत यानी महान। महान गीतामृत ही उस गो का दुग्ध है। तो क्या हुआ? उपनिषद, सारे के सारे उपनिषद गाय के समान हैं। गाय को धोने वाले भगवान कृष्ण हैं, पार्थ अर्जुन बछड़ा है, और उसको दोहने का काम कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण कर रहे हैं। और जो गीतामृत है, गौ का दुग्ध है, उसको पीने वाला कौन है? शुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य। ठीक है ना? ये पहला जो श्लोक है समझ में आ जाने के बाद फिर हम आगे चल सकते हैं। हमारा जो गीता का शुभारंभ है वो विडंबना से है, बड़ी विडंबना, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स। गीता इटसेल्फ इज ए टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। गीता अपने आप में मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तिका है। गीता स्ट्रेस मैनेजमेंट की पाठ्यपुस्तिका है। गीता योग विज्ञान की पाठ्यपुस्तिका है। गीता भारतीय संस्कृति की पाठ्यपुस्तिका है। गीता हमारे सारे के सारे जितने भी हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम चला रहे हैं उन सब का पूरा का पूरा समाधान है। अगर मैं कहूं कि सारी चीजों का समाधान अगर गीता में है तो आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान कृष्ण गुरु हैं, शिष्य अर्जुन है। इस गीता में सारा संवाद चला तो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में भी है, परंतु सारा संवाद चला है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। सभी ऋषियों संतों ने महत्व दिया है गीता को। आदि शंकर, निम्बार्क, हमारे वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, सभी ने गीता में एक ही बात प्रतिपादित की है कि गीता के माध्यम से हम भारतीय दर्शन को प्रतिपादित कर सकते हैं। विश्व के जनमानस में सर्वाधिक प्रभावित किया है किसी ने, किसी ग्रंथ ने, किसी व्यक्ति को, किसी महामानव को, किसी बड़े विराट समूह को, तो वह है गीता। 6 अरब व्यक्तियों में से यदि अधिकाधिक लोग किसी ग्रंथ से प्रभावित हैं तो बाइबल नहीं है, वो गीता है। वो गीता है। बाइबल का ओरिजिन केवल 1700 साल पुराना है और गीता 5000 साल से मार्गदर्शन कर रही है मानव मात्र का। भगवान कृष्ण ने एक बात कही है गीता के बारे में, सावधानी बरतने की दृष्टि से कह रहा हूं। 63वां श्लोक, अध्याय 18, 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमर्शेत दशेषेण यथेच्छसि तथा गुरु। गोपनीय से भी गोपनीय, अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। भगवान कृष्ण गीता के बारे में कहते हैं कि ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान है। ऑकल्ट साइंसेज है, ऑकल्ट पैरानॉर्मल साइंसेज है जो उन्होंने भगवान कृष्ण कहा है। और उन्होंने कहा कि ये जो तू मेरे में मन में वाला, तू मुझ में मन लगाने वाला हो जाए, मेरा भक्त बन जाए, मेरा पूजन करने वाला हो जाए, मुझको प्रणाम करे, तो तू मुझको ही प्राप्त होगा, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को छोड़कर, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। एक शोक की स्थिति में, विषाद की स्थिति में गीता कही गई है अर्जुन को। विषाद की स्थिति में है अर्जुन, बहुत दुख की स्थिति में है, युद्ध की पृष्ठभूमि में खड़ा है। तो ऐसे में भगवान कृष्ण उससे कहते हैं कि तू समस्त शोकों से मुक्त हो जाएगा। जो उसका सबसे बड़ा टारगेट क्या है? शोक से मुक्त होना। दूसरा उन्होंने कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त पापों से मुक्त कर दे। गीता समस्त पापों से मुक्त कराती है। गीता शोक से मुक्त कराती है, शोक से अशोक की ओर, शोक से दुख की, सुख की ओर, प्रसन्नता की ओर ले जाती है। हमारे अंदर के मन के शोक को दूर कर देती है और हमें समस्त पापों से मुक्त करा देती है। फिर क्या कहते हैं आगे भगवान कृष्ण, 67वां श्लोक, 67th। तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, भगवान को ही जो आलोचना करता रहता है, भगवान बेकार है, भगवान को क्या आता है, भगवान कुछ नहीं है, भगवान को हम कुछ नहीं मानते, ऐसे दोष दृष्टि रखने वाले को उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो गीता किससे कही जा रही है?
उनसे कही जा रही है जो तपस्वी हैं। आप लोग सब तपस्वी हैं, आप भक्ति वाले हैं, बिना सुनने की इच्छा वाले नहीं। आपके मन में सुनने की इच्छा है, इसलिए आप यहां बैठे हैं। तथा भगवान में दोष दृष्टि नहीं देखते, भगवान में हमेशा गुण ही गुण देखते हैं। जो समस्त प्राणियों में परमात्मा को देखता है, वो समस्त प्राणियों में गुण देखता है, दोष नहीं देखता। हम सभी व्यक्तियों के अंदर परमात्मा को मानकर यदि उनके अंदर गुण देखेंगे तो हम कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। तो भगवान गीता को मैंने कहां से चालू किया? 18वें अध्याय से। क्यों? गीता की सुनने की शर्तें तो समझ लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई गलत आदमी सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो गीता के मर्म को समझ ही नहीं पाएगा, अपने अपने हिसाब से अपने ले लेगा। तो गीता के मर्म को न समझ के, और उसके दोनों खिड़कियां बंद रहेंगी थ्रू आउट। अपने अगर खुली रखना है तो क्या करें? भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करें। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष 70वें श्लोक में कहते हैं, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज से, गीतामृत पान के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भगवान की हम पूजा कर रहे हैं आज से। और भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान को याद करें, और भगवान को याद करके आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल 5000 साल पुराना है। जो आकलन किया गया है उसके हिसाब से ऐसा पता चला है कि भगवान कृष्ण, उनके डेट भी निकाल ली उन्होंने। डेट ऑफ टाइम तो नहीं निकाल पाए भगवान कृष्ण कितने बजे पैदा हुए थे, पर डेट ऑफ बर्थ निकाल ली उन्होंने भगवान कृष्ण की। पढ़ा होगा तुमने, जन्माष्टमी के आसपास में पेपर में आया था। हिंदुस्तान की धरती पर कई आंदोलन हुए, बौद्ध आंदोलन हुए, जैन आंदोलन हुए। भगवान बुद्ध आए, महावीर आए 6ठी शताब्दी से पूर्व। उस 6ठी शताब्दी से पूर्व जो काल है उसको महाजनपथ काल कहा जाता है। महाजनपथ काल यह हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण काल है। बौद्ध मत, जैन मत, उसके अलावा उन्हीं दिनों समुद्रगुप्त के माध्यम से भारत हमारा चक्रवर्ती बना। उन्हीं दिनों हमारे देश में पुष्यमित्र आए, और उन्हीं दिनों हमारे देश में पातंजलि का आविर्भाव हुआ, चरक का आविर्भाव हुआ, सुश्रुत का आविर्भाव। भारतीय ज्ञान विज्ञान और वेदों का ज्ञान जितना है, इसका क्रिया पक्ष पूरा के पूरा 6ठी शताब्दी से पहले आ गया था। कोई विचार जिंदा रहा उसके बाद तो गीता है, कोई विचार जिंदा रहा तो गीता है। बाकी सब धीरे धीरे काल के प्रवाह के साथ कमजोर पड़ते चले गए, तो कोई विचार जिंदा रहा तो वो था भगवत गीता। आदि शंकर ने महाभारत के लगभग 3800 साल बाद, 3800 साल बाद, आज से करीब 1200 साल पहले क्रांति की गीता के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने और संत ज्ञानेश्वर ने भी गीता को आधार बनाया। भारत की पृष्ठभूमि में गीता एक प्रेरणा का कार्य करती रही है। ये एक सामान्य शास्त्र नहीं है। गीता भगवान कृष्ण का शब्द रूप है। गीता भगवान कृष्ण की शब्द मूर्ति है। गीता भगवान कृष्ण की शब्द मूर्ति है। भगवान कृष्ण को यदि आपने देखा है तो आपने देखा है वंशीधर, माखन चोर, योगेश्वर, चक्रधारी, कई रूप देखे हैं उनके। पर अगर सब शब्द मूर्ति वाला रूप देखना है भगवान कृष्ण का तो वो है गीता। ज्ञान का अथाह सागर है गीता। एक एक श्लोक में मर्म भरा पड़ा है। एक एक श्लोक पे ढेरों चीज लिखी जा सकती है। यदि हमने एक अंश भी जान लिया तो सब जान लिया। भगवान कृष्ण ने गीता ब्राह्मी चेतना में स्थित होकर कही है, सामान्य ज्ञान नहीं है। ब्राह्मी चेतना में स्थित होकर मनुष्य रूप में भगवान आए, और मनुष्य रूप में स्थित होकर यादव कुल में जन्मे भगवान कृष्ण ने ब्राह्मी चेतना में स्थित होकर के बात कही है पूरी की पूरी। एक घटना सुनाता हूं। महाभारत के बाद अर्जुन ने कहा, भगवान उस समय युद्ध की मनस्थिति थी, विषाद की मनस्थिति थी, मन में यह था युद्ध करें न करें। फिर आपने कहा युद्ध करो, तो हमने युद्ध कर लिया। उस समय गीता आपने बोली थी, आप हमें फिर से सुनाइए। तो भगवान कृष्ण